हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस करें। जो डिफरेंशिएशन के जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में 100% इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ये तैयार कर लीजिए, आपका सभी डिफरेंशिएशन तगड़ा हो जाएगा। चलिए, पहला सवाल है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 का डबल डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है ना, डबल डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए। एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो करिए, ये 2x आप प्लस ये 3i/1 आप प्लस 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो d2i/dx2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i/1 आप प्लस 3, कांस्टेंट है तो 0 आप प्लस 0, यानी आंसर आ जाएगा केवल और केवल 2। क्या ऑप्शन में ऐसा है क्या? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक्स के पावर एन का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये याद रखे रहिएगा, एन इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। ठीक है ना, गुड। आगे देखिए इसका क्या होगा, कॉस इनवर्स साइन एक्स का। बहुत अच्छा सवाल है ये, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉस इनवर्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई, कॉस इनवर्स का। अब देखिए यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ साइन है, तो आपको मैं बताया था कि जब अगर ये कॉस है तो यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए। तो देखिएगा, मैं बता दूँ इसको, ये कॉस इनवर्स को डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसको। कॉस इनवर्स तो ठीक है, और ये अंदर में साइन है ना, तो उसको हम क्या चीज़ कॉस में चेंज कर सकते हैं। कॉस में कैसे करिएगा, तो क्या आप उसको पाई/2 माइनस एक्स की तरह लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है, क्योंकि आपको पता है ना, साइन पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस से क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। और कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, ये साइन थीटा होता है। तो ये साइन के बदले साइन को हम क्या करेंगे, कॉस में करनी है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये आपको ये कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा, केवल पाई/2 माइनस एक्स बचेगा। अब एक बात बताइए, ये पाई/2 कांस्टेंट है तो इसका 0 डिफरेंशिएशन, और एक्स का क्या इतना हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1, यानी इसका आंसर -1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये डी डी थीटा ऑफ कॉस क्यू थीटा। देखिए, ये कॉस क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो बताइए, पहले तो पावर का होगा ना, तो पावर का होगा, समझ लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू ये कॉस क्यू थीटा है ना, तो डी वाई बाई जो डी थीटा है वो क्या हो जाएगा, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फिर आपका कॉस थीटा का। ठीक है, तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, और एक माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 साइन थीटा, -3 साइन थीटा इंटू -3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई ऑप्शन में है क्या? यानी ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, -3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सवाल है। चलिए भाई, ये सवाल जब बता दीजिए। ये देखो d3 और dx3 x के पावर 4। देखिए, अब यहाँ 3 बार करना होगा। देखिए पावर 3 है ना, तो 3 बार करना होगा। y इक्वल टू एक्स के पावर 4 है, तो आप लोग भी बताते रहिए। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x के पावर क्यू। फिर एक बार और करेंगे तो d2y/dx2 हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12x²। एक बार और करेंगे तो d3y/dx3 हो गया, ये कितना हो गया, ये 12×2 24x। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं ना, तो ये पावर अगर 3 है तो 3 बार कर दीजिएगा, 4 है तो 4 बार कर दीजिएगा। ये कभी कभी ऐसे पूछ देता है। चलिए भाई, आगे देखिए, मैंने कहा था ना कि अगर अंदर लिमिट लगा हो, ठीक है ना, लिमिट लगा हो और बाहर में डिफ्रेंशिएशन किया करना हो, तो उसका आंसर तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन इसको बना के भी देख लेते हैं, डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, ये ए रख दीजिए यहाँ पे, तो कॉस 3 इंटू ए, कॉस 3 ए कॉन्स्टेंट है, कॉस 3 ए क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट होगा, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगर x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो डी वाई बाई आपको डी एक्स चाहिए ना, तो भाई क्या करेंगे, डी वाई बाई क्या, ये डी थीटा, और ये डी एक्स बाई डी थीटा। वाई का ऊपर करेंगे डिफ्रेंशिएशन और एक्स का नीचे करेंगे, तो देखिए तो यानी ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ क्या, वाई का मान कितना दिया हुआ है, ए साइन थीटा। ठीक है, और ये डी डी थीटा ऑफ एक्स कितना दे रखा है, ए कॉस थीटा। ठीक है ना, तो अब देखो ए ऊपर से कॉमन, तो इस साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और ए बाहर हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो ए और ए कट जाएगा,
और ये कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। आ रहा है कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए कितना सिंपल तरीके से आप लोग बना रहे हो। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए। एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, फिर वही काम करेंगे। वाई दिया है और एक्स दिया है, एक्स दिया है इतना, वाई दिया है इतना, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना। तो क्या करेंगे शॉर्टकट में, ये डी टी ऑफ क्या, वाई, वाई कितना है, और ये डी टी ऑफ क्या, एक्स, अलग अलग कर दीजिए। तो बताइए ये डी टी ऑफ कितना, वाई का मान कितना है 280, और डी टी ऑफ नीचे कितना है बताइए, एक्स का मान कितना है 80 स्क्वायर। देखिए तो 2a कॉमन हो जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये कितना हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। अब ये देखिए 2a से 2a खत्म, यानी 1/t इसका आंसर हो जाएगा। 1/t ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये log x के पावर n बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप। log x के पावर n का क्या होगा, ठीक है ना, log x के पावर n का क्या होगा। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि जब भी ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये log x के पावर n है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा log का फॉर्मूला जब आप लगाओगे ना, तो ये हो जाएगा n log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, और n कांस्टेंट है तो n बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, केवल log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो आंसर होगा n/x। ऑप्शन में कहीं है क्या बताइए, ऑप्शन में कहीं है क्या आपका n/x, 1/x नहीं, n/x, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। log रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। y इक्वल टू ये log रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा बताइए। ये हो जाएगा, पहले log का होगा तो 1/2 रूट एक्स इंटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का, तो कितना हो जाएगा बताइए 1/2 रूट एक्स इंटू 1 बाई सॉरी इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं। log का पहले फार्मूला हम लोग आएंगे, ठीक है ना। तो log का जब लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये पहले log का होता है 1/x, ठीक है, और ये फिर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का, तब कितना हो जाएगा ये 1/√x इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तब हो जाएगा ये 1/2 इंटू ये x हो जाएगा, तो 1/2x है कोई ऑप्शन में क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। देखिएगा अगला सवाल है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ √10x का, तो पहले रूट का होगा फिर 10 का होगा। तो रूट का देखिए मान लेते हैं यहाँ पे हम y लिख देते हैं, ये √10x है ना, तो √10x है तो dy बाई डी एक्स जो होगा, तो पहले 1/2 √10x हो गया, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा आपका 10x का, तो हो जाएगा 1/2 √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x/2 √10x। कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका सेक स्क्वायर x/2 √10x ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ये डिफरेंशिएशन ऑफ log cos e के पावर x, तो पहले इस log का होगा चैन रूल से लगा देंगे, तो 1 ये cos e के पावर x और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos e के पावर x, ठीक है, और फिर इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x, यही ना रूल है। तो बताइए कितना हो जाएगा ये आपका 1/cos e के पावर x इंटू ये माइनस साइन e के पावर x, और e के पावर x का क्या होता है e के पावर x, तो ये हो जाएगा आंसर माइनस e के पावर x, और ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा ये 10 e के पावर x, तो हो जाएगा ये आपका माइनस e के पावर x 10 e के पावर x, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, ठीक है ना, इसको बस ध्यान रखना है। ये तो और अच्छा सवाल है, देखिए इसका जवाब दीजिए। इफ़ y इक्वल टू 10 इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x देन dy बाई डी क्या होगा। देखिएगा बड़ा सिंपल सवाल है ये, अगर ये फार्मूला लगाओगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। ये फार्मूला होता है हाफ एंगल किसका हो जाएगा ये 2 sin स्क्वायर x/2 होगा ना, और ये 2 cos स्क्वायर x/2, आपको याद होगा कि ये ITF में सवाल आपको मिला होगा। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स ये रूट अंडर ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा ना। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये 10 इनवर्स ये 10 x/2 हो गया। अब देखिए y इक्वल टू केवल क्या हो गया ये x/2 बचा। अब dy बाई और dx है ना, वो कितना होगा केवल और केवल 1/2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर एक्स क्यू, तो e के पावर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये आपका e के पावर एक्स क्यू होगा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना ये एक्स क्यू का, तो हो जाएगा e के पावर एक्स क्यू इंटू 3x² तो 3x² 3x² e के पावर
एक्स क्यू। तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा, 3x² ई के पावर एक्स क्यू। कहाँ ऑप्शन में है, 3x² ई के पावर एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अब आई x माइनस 1। एक बार देखिए, यहाँ सेक है और यहाँ साइन है, तो भाई बिल्कुल अलग अलग है। सेक को कॉस में बदल दीजिए तो आपको रास्ता दिख जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ क्या होता है, कॉस इनवर्स रहता है। तो कॉस इनवर्स इसको उल्टा कर दीजिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेक के उल्टा आपका कॉस हो जाता है। तो ये x माइनस 1 अब बटाइए x प्लस 1 अब प्लस साइन इनवर्स ये x माइनस 1 बटा x प्लस 1 है ना। अब देखिए ये इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। अब π/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ़ y इक्वल टू एक्स इफ़ y प्लस एक्स इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स देन dy/dx क्या होगा। तो देख लीजिएगा, y इक्वल टू y इक्वल टू नहीं है, y प्लस एक्स इक्वल टू ये साइन y प्लस एक्स है ना। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये dy/dx अब प्लस क्या हो जाएगा, ये x का 1 और साइन का cos y प्लस एक्स, ठीक है। आई इंटू में हो जाएगा ये क्या, y का dy/dx अब प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम लोग गुना करेंगे, dy/dx प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये dy/dx और ये cos y प्लस एक्स और ये प्लस हो जाएगा cos y प्लस एक्स। तो इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये cos y प्लस एक्स माइनस 1 ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये सब सवाल आपके सामने रहा और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और आगे देख करके बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाए। थैंक यू दोस्तों।